पाकिस्तान जी वेस्ट इंडीज़ से 2-1 से T20 सीरीज़ जीत चुका है फ्लोरिडा के अंदर। क्या ये बहुत अच्छी बात है? हाँ, ज़रूर अच्छी बात है। लेकिन आप अगर ये जीत कर कह रहे हैं ना T20 सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ एशिया कप में भी टॉप कर जाएंगे, यानी कि फ़ाइनल में आराम से जीत जाएंगे, आप T20 वर्ल्ड कप भी जीत जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। T20 मैच की आज की बात नहीं करूँगा, मैं ओवरऑल बात करूँगा, पोस्टमार्टम करूँगा इस सीरीज़ का। मैं आपको बता देता हूँ कि हमसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं। अगर हमने उनको सेट नहीं किया, हमने उनको बेहतर नहीं किया, तो भूल जाएं कि आप कभी भी एशिया कप जीत पाएंगे या T20 वर्ल्ड कप जीत पाएंगे या अच्छी परफॉर्मेंस ही दे पाएंगे। उसकी वजह ये है कि भाईजान आपके बल्लेबाजों की जो पोजीशन है वो चेंज होती रही है। पहले T20 में कोई कहाँ पे खेलता रहा है, आपके सामने हारिस दूसरे T20 में 7वें नंबर तक आ गया, फिर वही हारिस उठाकर दोबारा से नंबर 4 पे खिला दिया गया, फिर हसन नवाज़ को नीचे कर दिया गया, फिर हसन नवाज़ को आज फिर तीसरे T20 में ऊपर खिला दिया गया। सलमान अली आगा कभी 5वें नंबर पर आ रहे हैं, कभी 5वें नंबर को छोड़कर अपनी पोजीशन छोड़कर नीचे जा रहे हैं। कंडीशन के वाइज खेलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि 3 T20s में भी आप अपने बल्लेबाजों की कंडीशन चेंज कर दो, उनकी पोजीशनें इतनी चेंज करो, उन्हें इतना ट्रबल करो कि उन्हें पता ही ना हो कि भाई मैंने किस बारी पे जाके खेलना है। फरहान साहबज़ादा, सैम अयूब बिल्कुल आपको ओपनर मिल गए हैं, लेकिन आप क्या फ़खर जमान को बीच में शामिल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। फ़खर जमान अगर नहीं बीच में एडजस्ट होता तो आप उसको बाहर बिठाएं, बजाय उसको बीच में शामिल करने। उसकी परफॉर्मेंस वैसे भी ज़्यादा इन नहीं है। और दूसरी बात, आप मोहम्मद हारिस को यहाँ तो 7वें नंबर पर पक्का कर दें कि भाई तेरी ये पोजीशन है, तुमने आसफ अली वाली पोजीशन निभानी है। आप हसन नवाज़ को कहते कि भाई तुमने ऊपर खेलना है, तुमने ऊपर जाके अपने नंबर 3 पे जाके खेलना है, आपने उधर से जाके इनिंग पकड़नी है, इनिंग को पकड़ कर लेकर चलना है। ये चले, उन्हें बताएं, उन्हें पता चलेगा कि हाँ यार मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसा करूँगा, एशिया कप में भी ऐसा करूँगा। यकीन माने आप ऐसा कर ही नहीं रहे, हमारा कैप्टन ऐसा कर ही नहीं रहा, ना माइक हाइजन है वो कुछ कर रहा है। इतनी शफलिंग होगी ना तो बल्लेबाज को कुछ नहीं पता चलना। बल्लेबाज एक टाइम पर परफॉर्म कर देगा, अगली बार जाकर कोई परफॉर्मेंस नहीं होनी, क्योंकि यहाँ तो वो प्रेशर वाली इनिंग खेल लेगा, यहाँ वो बिल्ड करने वाली इनिंग खेल लेगा। दोनों को, वो कहते हैं ना, 2 कश्तियों के अंदर आप पैर रखेंगे तो आप खुद ही डूबेंगे। और सलमान अली आगा की टीम में कहाँ पे जगह है, ये उसने खुद साबित करना है। ये नहीं कि कभी हसन नवाज़ के साथ आ गया, कभी बिल्कुल ही नंबर 7 पे आ गया, फिर कभी कंडीशन वाइज ज़रूर खेलना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन 3 T20 इतनी शफलिंग बल्लेबाजों की। और दूसरी बात, जो बॉलर है, आपको यही नहीं पता हमारा बॉलर कौन सा अच्छा है। आज शहीन अफरीदी बाहर बिठाया, क्यों बिठाया? क्योंकि उसने दूसरा T20 जानबूझकर हराया। आज आपका हसन अली आखिरी ओवर जब फेंकने आया, एक ओवर में छक्का भी खाया, चौका भी खाया, वाइट भी कराई और सिंगल डबल भी कराई। तो ये आपकी क्वालिटी बॉलरों की। हारिस रऊफ़ वो भी आज इतना कोई खास कर साबित नहीं हुआ। अगर सैम अयूब और सुफियान मकीम बॉलिंग अच्छी ना करते, स्पिनिंग डिपार्टमेंट में नवाज़ बॉलिंग अच्छी ना करते, तो ये आप T20 सीरीज़ ये भी हार जाते। आपका फास्ट डिपार्टमेंट बिल्कुल फारग हुआ पड़ा है इस टाइम। उन्हें खुद नहीं पता कि हमने बॉलिंग को किस तरह से अच्छा करना है। अगर आप अपने फास्ट बॉलरों की बॉलिंग देखें, उसमें कुछ कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई, या कोई नज़र नहीं आया कि भाई वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ कि हाँ यार ये वाकई एशिया कप में कुछ ऐसा कर सकता है, T20 वर्ल्ड कप में कुछ कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं नज़र आया हमें, सिवाय स्पिनरों ने इनिंग आपको बचा कर दे दी, यही बहुत है। आप दूसरी बात यह देख लें कि आपको यही नहीं पता कि आपका कौन सा फास्ट बॉलर आखिरी ओवर कराएगा, आखिरी यानी कि 20वां ओवर कौन कराएगा। शहीन अफरीदी ने कराया, फ्लॉप हो गया। इंपॉर्टेंट मैच था, वहाँ पर उसने ओवर फेंका, उससे वो 8 रन डिफेंड नहीं हो पाए। आपका हारिस रऊफ़ अगर आखिर में आता है, उससे वो रन डिफेंड नहीं हो पाता। T20 वर्ल्ड कप में याद होगा विराट कोहली के ख़िलाफ़। तो मुझे ये बता दें, फिर आपका आखिरी ओवर कराएगा कौन? हसन अली कराएगा, जो आखिर में छक्का भी खा लेता है, चौका भी खा लेता है, आखिरी ओवर में वाइड्स भी कराता है, उसमें सिंगल डबल भी करा देता है। तो भाई किसी ऐसे बॉलर को लेकर आओ जो आखिरी ओवर की जिम्मेदारी निभा पाए। आपकी ये भी बहुत बड़ी कमज़ोर, आपका आखिरी ओवर कराने वाला कोई नहीं है। कल को आप सुफियान मुकीम को बली का बकरा बना दो कि भाई तुम आखिरी ओवर कराओ, क्योंकि तुम ज़्यादा अच्छी बॉलिंग करा रहे हो, तुम 4 ओवरों में 20 रन खा रहे हो, तुम्हारी बॉलिंग में दम कम है। फिर वही नवाज़ वाला हाल होगा जैसे विराट कोहली ने नवाज़ का हाल किया था, उसके बाद नवाज़ का कैरियर एंड हो गया था। ये बातें समझने की है, ये मैं नहीं समझा सकता, ये आपने खुद समझनी है। आपके पास मैनेजमेंट है, आपके पास कोचिंग स्टाफ है, आपके पास पाकिस्तान का कैप्टन है, भाई बैठे बात करें, आप उन चीज़ों का मसलों का हल निकालें। ये तो वेस्ट इंडीज़ की बी टीम थी जिन्होंने आपको छोड़ दिया। आप कभी 14 से जीत रहे हैं, कभी आप 6 विकेटों से हार रहे हैं, कभी आप पता नहीं कितने रनों से हार रहे हैं। मुझे इन चीज़ों का नहीं पता, ना मैंने इस सीरीज़ को ज़्यादा फोकस किया।
मैंने यह देखा कि ये परफॉर्म कैसा करते हैं, इनकी कहाँ कहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं, इनकी कौन कौन सी गलतियाँ हैं जिन्हें इन्हें सही करना चाहिए। अभी तक तो मुझे कोई चीज़ भाई अच्छी नज़र नहीं आई। आपकी शफलिंग बहुत ज़्यादा है, बॉलिंग के अंदर भी, बैटिंग के अंदर भी। अपने स्पिनिंग प्लेयर्स को रेगुलर खिलाया, उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दे दी, लेकिन आपने ना तो फास्ट डिपार्टमेंट को सही रखा, ना आपने अपने बैटिंग डिपार्टमेंट को सही रखा। ये बात मैं आपको लिख के दे दूँ, ये जो बड़ी टीमें हैं वो आपको नहीं छोड़ेंगी। वो आपकी इस तरह की जो चूक है ना कि कभी किसी को शफल करके ऊपर भेज दिया, कभी नीचे खेल दिया, उसे यही नहीं पता मैं कौन से नंबर पे ज़्यादा बेस्ट खेल सकता हूँ। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं। और दूसरी बात मैं जो बता दूँ, जो मेन बात है भाई, ना तो हुसैन तलत इस टीम में एडजस्ट होता है, ना फ़हीम अशरफ इस टीम एडजस्ट होता है, ना खुशदिल शाह इस टीम में एडजस्ट होता है। आप निकालें इरफान खान न्याजी को, उसको अगर इतने साल खिलाया ना तो भाई उसे टीम में लाकर खिलाएं, वो हसन नवाज़ के साथ अच्छी बैटिंग कर सकता है। अगर आपके पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है तो भाई ना लेकर आओ, आप 3 फास्ट बॉलर लेकर जाओ और 2 स्पिनर साथ में ले, प्रॉपर रखो, 5 बॉलर आप प्रॉपर रखो। बाकी बैटिंग है वो आप वैसे की वैसी रखो, उसमें कोई ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये करते हो कि 3 फास्टर और 2 स्पिनर के साथ जाते हो तो इसका मतलब 5 बॉलर लेकर जा रहे हो, तो जो आप फिर बल्लेबाज रख रहे हो वो एक्यूरेट रखो, उनको उनकी पोजीशन समझाओ, फिर आपको जाकर कहीं असल जीत हासिल होगी। ये जीत इतनी बड़ी नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ। उन्होंने अपनी मेन टीम नहीं खिलाई, अगर वो मेन टीम खिलाते तो मुझे नहीं लगता था कि हमारी बॉलिंग जितनी घटिया हमने बॉलिंग कराई है हमारे फास्ट बॉलरों ने, जिसमें शहीन शाह अफरीदी आता है, हारिस राऊफ आता है, हसन अली, तीनों फ्लॉप थे। ये इनकी परफॉर्मेंस नहीं है, कोई परफॉर्मेंस नहीं है इनकी। मैं इसी वजह से कह रहा हूँ सलमान मिर्ज़ा को एंटर कराएं, शहीन शाह अफरीदी को घर भेज दें। शहीन शाह अफरीदी वो बॉलर नहीं है, वो जो एक टाइम पर होता था वो बॉलर ख़त्म हो चुका। अब सलमान मिर्ज़ा को लेकर आए, इसके अलावा फिर दानियाल अजीज़ को लेकर आए। अगर आपको प्रॉपर ऑलराउंडर चाहिए ना, एक फास्ट ऑलराउंडर चाहिए, दानियाल अजीज़ को लेकर आए, वो आपको कुछ करके देगा। ये आपको कुछ नहीं करके देंगे। ये जितने भी ये तीनों ऑलराउंडर बनी बैठे ना, खुशदिल, फ़हीम, हुसैन तलत, ये फारग हैं, ये चले हुए कारतूस हैं, ये नहीं चलेंगे दोबारा से। और मैं ये बता दूं, जब तक आप इन्हें निकालते आपकी टीम वैसी नहीं बनेगी। फ़हीम अशरफ ने कोई परफॉर्मेंस नहीं दी, ना वो बांग्लादेश के खिलाफ कोई परफॉर्मेंस दे पाया एक 50 के अलावा, ना खुशदिल शाह परफॉर्मेंस दे पाया, ना आपका हुसैन तलत दे पाया। तो ये बातें आपको सोचने वाली हैं कि आपकी टीम के अंदर बहुत गड़बड़ है। अभी भी आप वैसे नहीं जीते जैसा जीतना चाहिए था। यहाँ तो 1 साइडेड जीत जाते तो समझ आती कि हाँ इस टीम में कुछ दम है। जब आप 14-14 रनों से जीत रहे हैं ना, तो ये कोई बड़ी जीत नहीं है बी टीम के खिलाफ। तो आखिर में ये पोस्टमार्टम है जी इस मैच का, और इसमें और ज़्यादा हो सकता था लेकिन मैंने नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि बैटिंग की शफलिंग ज़्यादा ना की जाए। बॉलर जो से आपके मेन बॉलर हैं जैसे सलमान मिर्ज़ा, दानियाल अजीज़, उनकी ज़रूरत महसूस हुई है वेस्ट इंडीज़ टूर में। अगर आप उनको ना लेकर आए, आपने शहीन, हारिस और हसन अली की बेस पे ही गए आगे, तो आपका जो हाल होगा वो दुनिया देखेगी, क्योंकि लास्ट ओवर कराने वाला आपके पास कोई नहीं है। सलमान मिर्ज़ा ने आखिरी ओवर बहुत अच्छा कराया था बांग्लादेश के अंदर, मुझे उसका ओवर याद है। उस बंदे के पास एक्सपीरियंस है लास्ट ओवर कराने का। उसके अलावा दानियाल अजीज़ वो प्रॉपर एक ऑलराउंडर है, आप उससे बड़ी इनिंग्स लगवा सकते हैं, बॉलिंग में भी बैटिंग में भी। ये आपने खुद सोचना है, आपके पास सिर्फ ये चेंजेस करने का हक़ है। उसके अलावा बाकी आपकी टीम ठीक है, जैसे मर्ज़ी खिलाएं। आपके पास 3 फास्ट बॉलर हो, 2 स्पिनर हो, मेन स्पिनर, चाहे वो अबरार को शामिल कर ले, चाहे साफियान मकीम, दोनों की कंपेयरिंग बना लें। आपकी टीम मैं बता रहा हूँ, फिर आपको ना एशिया कप में कोई रोक पाएगा, ना T20 वर्ल्ड कप में कोई रोक पाएगा। ये बात मेरी लिख के रख लें। और अपनी बैटिंग को शफल ज़्यादा मत करें, उनको कॉन्फिडेंस दें कि भाई आपने इसी नंबर पे खेलना, आप परफॉर्मेंस दो। ये चीज़ आपको जितवाएगी T20 वर्ल्ड कप, एशिया कप। ये नहीं होता बस सलमान अली आगा ने जिस तरह से कहा हमारी टीम अब तैयार है 90% एशिया कप के लिए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आपकी तो शफलिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, आपके प्लेयर्स को नहीं पता कि उन्होंने कहाँ पे खेलना है। तो ये शफलिंग वाला काम छोड़ें, प्रॉपर प्लेयर्स खिलाएं। ये जो बॉलिंग अटैक है इसे चेंज करें, फास्ट बॉलिंग अटैक को, और अपना स्पिनिंग आपका बिल्कुल सही है। अबरार, सुफियान, इनको खिलाएं, इनको चांस दें, ये बिल्कुल आपको परफॉर्म करके देंगे।